हाँ, थर्ड वाला तो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं लगा। हाँ, ओशो वाली बात बिल्कुल सही है कि ये जो स्टेज है मतलब हमारी, तो वो मेरी भी एक स्टेज थी कभी। और उस समय मैं माँगता था, और माँगता नहीं था बल्कि लड़के माँगता था। तो जब मैं लड़के माँगता था तो सब लोग मेरे से दूर होते थे, और वो एक एक बहुत मतलब एक कहानियाँ खड़ी हो जाती थी, और उसमें मैं भी बहुत परेशान रहता था और सामने वाला भी बहुत परेशान रहता था। और यही जनरली जो आम अभी जो यंगस्टर्स हैं वो ये गलती कर रहे हैं, तो सभी करते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें उन्होंने कहा माँगना छोड़ना है, तो माँगना छोड़ने का मतलब ये है कि हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी, समझे? हम जो कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरा हमारे लिए कुछ करे वो हमें छोड़ना होगा। और ये अच्छी बात है, जिस दिन हम छोड़ देते हैं सब चीज़, हालाँकि मुझे भी अनुभव ने सिखाया ये चीज़ कि मैंने सबको छोड़ दिया, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं रही। और वाक़ई वो सही कह रहे हैं कि जब मैंने सबसे एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, तो स्थिति उल्टी हो गई कि मैंने जब माँगना छोड़ दिया, तो सब लोग मुझे देने लगे। सब अब ये स्थिति है मेरी, जो वो बाद वाली स्थिति बता रहे हैं कि सब लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। वही लोग जो मेरे से हमेशा मेरी बुराई करते रहते थे, ये है ना? और शायद मैं उनकी भी बुराई करता रहता था, क्योंकि उनकी और मेरी तालमेल नहीं बैठती थी। क्योंकि मुझे लगता था मैं सत्य पर हूँ, और वो कुछ ऐसा कुछ करते थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। लेकिन जब मैंने उनसे कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दिया, मैंने लाओ त्से, तूने शायद नाम सुना है नहीं दोस्त, लाओ त्से चीन के एक महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे बुद्ध हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पीछे हो जाओ, अपनी पंक्ति में सबसे लास्ट में जाके खड़े हो जाओ, मतलब अपना अहंकार छोड़ दो, है ना? और बिल्कुल बिल्कुल सबसे पीछे, मतलब जहाँ पर चप्पलें उतरती ना, कोई फंक्शन हो रहा है तो एक स्टेज है, स्टेज के नीचे मतलब वहाँ कुर्सियाँ हैं, फिर नीचे की कुर्सियाँ हैं, फिर और लोग सब बैठे हुए हैं, फिर हॉल है। तो वो कहते हैं हॉल के बाहर जहाँ चप्पल उतरते हैं ना, सबसे लास्ट में जाके बैठना सीख लो। अगर तुमने वहाँ बैठना सीख लिया, तो ये सारे लोग तुम्हारे को अपने सर पे बिठा लेंगे। और ये ट्रू है, और मैं इस स्थिति में अब चल रहा हूँ। वही लोग जो मेरे से मतलब जिनसे मेरी हमेशा तनातनी रहती थी, अब वो लोग जिन्होंने मुझे मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मेरे को बहुत कुछ जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उनके लिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया, उसी की वजह से मेरे को आज जो कुछ मिला है। और अब वही लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। ये फ़र्क आएगा, और यहाँ पर ओशो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, पर थोड़ी गहरी बात है, इसलिए समझने की आवश्यकता है। लेकिन खाली समझने से कुछ नहीं होगा दोस्त। चीज़ों को जब तक आप अपने जीवन में अनुभव नहीं बना लोगे, तब तक वो बातें बेकार हैं। ओशो को सुनना बेकार है, ओशो की किताबें पढ़ना बेकार है, अगर वो आपके जीवन में अनुभव में वो चीज़ नहीं आई तो। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मेरे को पूजो, ओशो ने नहीं कहा मेरी किताबें पढ़ो। वो कहते हैं बेकार है मेरी किताबें पढ़ना, अगर आपने अपने जीवन में अनुभव में कुछ चीज़ नहीं आई तो। अनुभव, मेरा जीवन जो है अनुभव पे ही रहा है, तो इसलिए अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी पे चलना चाहिए।